अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सलमा और आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल्स। इजी और जल्दी से बन जाने वाली इफ्तार रेसिपी जो कि खाने में बहुत लजीज और बनने में बहुत झटपट बन जाते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार इंशाल्लाह बनाना चाहेंगे। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाह। 2 चम्मच ऑयल पैन में डालकर गरम करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे बहुत बारीक कटा प्याज। प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने के बाद इसमें डाल देंगे मैदा। प्लेन मैदा है मेरे पास और इसको हम मैदे को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अगर कच्चापन हमने ख़त्म ना किया तो फिर मज़े की नहीं बनेगी आपकी रेसिपी। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम डाल देंगे 1 कप दूध और इसको चम्मच चलाएंगे। अगर गुठलियाँ बन जाएँ तो आपने परेशान नहीं होना, वो मिक्स हो जाएंगी। 1-2 मिनट पकाने के बाद देखिए ये क्रीमी क्रीमी सा हो गया है, तो इसमें आप फिर डाल देंगे 1 कप दूध और इसको मिक्स करेंगे। चम्मच चलाते हुए आधा मिनट पकाएंगे बस और इसमें फिर हम स्पाइसेस डालेंगे जो कि है मेरे पास 1 टेबल स्पून है सब कुछ। नमक है, सुरख मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, चिली फ्लेक्स हैं और ओरिगानो है। सारे स्पाइसेस हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें अब हम डाल देंगे 300 ग्राम उबला हुआ चिकन है मेरे पास, जिसको मैंने उबाल के छोटे-छोटे पीसेस में कर लिया था। और इसके बाद डाल देंगे ब्रेड क्रम्स जो कि 200 ग्राम है वज़न में और पीसेस में 6 हैं। इनको चॉपर में डाल के मैंने बारीक कर लिया था। इसके बाद डाल देंगे हम शिमला मिर्च, बहुत टेस्टी लगती है इसमें। हरा धनिया डाल देंगे, सोया सॉस डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाएँगे जब तक कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए और डो फॉर्म में आ जाए। तो इसको चम्मच चलाते हुए लगातार चलाएँगे। जो हमने इसका मिक्सचर बनाया था दूध का, वो इसमें जल्दी से मिक्स करेंगे क्योंकि हमारा चूल्हा नीचे ऑन है। जितनी जल्दी-जल्दी मिक्स करेंगे रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो देखिए मिक्स करते हुए ये बिल्कुल नरम सा हो चुका है। अब इसने 1 या 2 मिनट में रेडी हो जाना है। चम्मच चलाते रहिए, जब ये पैन को छोड़ दे तो समझिए ये रेडी है। डो हमारा अच्छा रेडी होगा तो फ्राई करने में आसान रहेगा, वरना हमारे बॉल्स जो है ना वो बिखर जाएँगे। तो देखिए इसने बिल्कुल पैन को छोड़ दिया है और चम्मच मुश्किल से चला रही हूँ मैं। तो डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चूल्हे को ऑफ करके इसको ठंडा होने देते हैं। जब तक हमारा डो ठंडा हो रहा है हम 2 अंडे तोड़ के उसको फेंट लेंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने पहले ही बना के रख लिए थे, मैंने बाज़ार वाले यूज़ नहीं किए। घर में जो ब्रेड आम आती है वाइट, उसको चॉपर में चला के ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। और डो हमारा हो चुका है ठंडा। अब इसको हम हाथों से पकड़ेंगे। मेरा इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, आप बिल्कुल ठंडा करके बनाइएगा। मुझे बनाना था, वीडियो को मुकम्मल करना था, तो हल्का हल्का गर्म ही है। तो बिल्कुल ठंडा करके बेहतर रहेगा, थोड़ा आसानी से बन जाएंगे बॉल्स। सबसे पहले हम हाथों को तेल लगाएंगे और जितने साइज़ के हमने बॉल्स बनाने हैं उतना डो ले लीजिए। और 1 चम्मच खाने का मैंने इसमें चीज़ भरा था। आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मुश्किल आए तो थोड़ा सा ऑयल और हाथ को लगा के अच्छे से दबा के बॉल्स बनाइए ताकि फ्राई करते वक्त ये बिखरे नहीं। तो सारे ही बॉल्स बनाकर हम मुकम्मल करेंगे पहले, फिर ये मेरे बनाने तक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ये डो, और फिर फ्राई करेंगे। तो अगर आप पहले ठंडा कर लेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो एक और आपको बना के दिखा रही हूँ, फिर हम फ्राई करेंगे इसको। सारे ही हम पहले मुकम्मल रेडी करेंगे। 2-3 तरीक़ों से मैं आपको बताऊँगी। आप इसको शेप कौन-कौन सी दे सकते हैं, सभी अच्छी लगेंगी। जैसे चाहे वैसे बना लीजिएगा। तो ये जी दूसरा बॉल भी हमारा रेडी हो चुका है। फिर हमने इसको मैदे में डिप करना है। मैदे में डिप करने के बाद हम इसमें अंडा लगाएँगे। अभी देखिए ऐसे मैदे में, लेकिन एक मैंने ऐसे किया था, बाकी मैंने हाथों से देसी तरीके से किया था, वो ईज़ी रहता है। क्योंकि चम्मच से करेंगे तो घंटों लगने वाले हैं, हाथ से करेंगे ग्लव्स चढ़ा लीजिए और जल्दी-जल्दी इसको कर लीजिए। या 2-3 बॉल्स बनाइए और हाथों को धो लीजिए और फिर बना लीजिए। मैदा लगाने के बाद हम अंडे में इसको डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब जो कि मैंने घर में ब्रेड के साथ, व्हाइट ब्रेड के साथ बनाए थे, बस उसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्ब्स लगाएँगे और फिर इसको निकाल कर देखिए कितना प्यारी सी शक्ल आ चुकी है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ। अभी हम शेप बनाएँगे एक और। ये देखिए शेप नंबर 2 बड़ी आसान है, ईज़ी तरीके से आपको बताऊँगी।
पेपर लीजिए, उस पे ऑयल लगाइए और फिर इस पे डो रखिए और इसको फैला लीजिए। फिर इसमें अपनी मर्ज़ी का चीज़ रखिए, लेकिन ये वाला चीज़ सबसे बेस्ट रहेगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप लीजिए। मैंने ये वाला रखा था, इसको चारों तरफ से कोनों से आप इसको फ़ोल्ड करिए और देखिए कितना आसान सा हमारा हो रहा है। बस ऐसे ही थोड़ा-सा और फ़ोल्ड करिए इसको और थोड़ा-सा दूसरी तरफ से फ़ोल्ड कर लीजिए, तो फिर अच्छे से चीज़ जो है ना अंदर छुप जाएगा, फिर चीज़ बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। हाथ की मदद से इसको शेप दे लीजिए या आप कोई भी आपके पास अगर कोई गोल सी स्टिक है तो उससे भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हाथ से जो काम हो जाता है फिर चीज़ें ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। दोनों साइडों से इसको बंद कर लीजिए और ये कबाब बनकर रेडी है। इसको ऐसे भी फ्राई कर लेंगे तो मज़े का लगेगा, अंडा लगा के कर लेंगे तब भी मज़े का लगेगा, ब्रेड क्रम्ब्स लगा के भी फ्राई करेंगे तब भी अच्छा रहेगा। इस कबाब को आप ओवन में बेक कर लेंगे, जो ऑयल नहीं खाना चाहते तो तब भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो जैसे पसंद हो वैसे करिएगा, फ्राई करना है या ओवन में बेक करना है, वो कबाब की मैं बात कर रही हूँ। अब तीसरी शेप की बारी आती है, इसमें चीज़ भर के हम टिक्की, आलू की टिक्की या शामी कबाब की तरह की शेप दे लेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। मेहमानों के सामने आप इसको रख सकते हैं, जौन-सी मर्ज़ी शेप दें और इसको अंडा लगा के रख सकते हैं। अब बाकी मेरे काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, तो कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, मैंने आपको तरीका बता दिया। आप इसको इस पॉइंट पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और महीना 2 आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 3 दिन के लिए आप इसको आराम से रख लें, मेहमान आने हैं तो पहले ही रेडी करके रख लीजिए। अब हम इसको मीडियम हीट पे गोल्डन ब्राउन करेंगे अच्छे से, ताकि हमारा अंदर से चीज़ भी मेल्ट हो जाए, बाकी तो सब कुछ हमारा पका है। ऊपर ब्राउन प्यारा सा कलर आ जाए, अंदर से चीज़ मेल्ट हो जाए, तो बस इतना अंदाज़ा तो सबको ही होता है। हल्के हाथों से आपने इसको हिलाना है, चम्मच नहीं चलाना इस पे, वरना ये टूट जाएँगे। जब आप इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे तो तेल गर्म होना चाहिए, जब आप इसमें बॉल्स डाल देंगे तो 1 मिनट तक आप इनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। फ्राई करते वक़्त हल्के हाथों से हिलाएँगे और हमारे 14-15 बन गए थे बॉल्स, और इतना थोड़ा-सा हमारा चिकन और ब्रेड के साथ, और टेस्टी इतने थे कि आप बनाएँगे और फिर आपको नज़र नहीं आएँगे। तो देखिए हमारे मज़ेदार से चिकन चीज़ बॉल्स बनकर रेडी हैं। चाय के साथ, कोक के साथ मेहमानों के लिए बनाइए, इंशाल्लाह वो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे और रेसिपी भी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो फिर आज इफ्तार पे आप इसको बना लीजिए या कल बना लीजिए। तो देखिए कितने प्यारे से खूबसूरत सा कलर भी आया है, अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी, और इतने क्रिस्पी बने हैं। देखिए कितने मज़ेदार, और देखिए मज़ेदार से चीज़ी-चीज़ी, और देखते ही दिल करे खाने को। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी और कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? अगर मेरी ये रेसिपी आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से प्यारों से शेयर कर दीजिए और अपने घरवालों को ज़रूर बना के दीजिए। इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएँगी और वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। और बताइएगा कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नई मज़ेदार सी किसी रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। ओके जी, बाय। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।